ओके। और कौशिक घटक जी की नज़र है फर्टिलाइज़र कंपनियों पे और वो ये देख रहे हैं कि क्या आप मतलब आपसे पूछा है उन्होंने कि क्या प्रमोटर्स इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं? जैसे चंबल का नाम लिया है इन्होंने, दीपक का नाम लिया है और क्या एक रिटेलर के रूप में, एक खुदरा निवेशक के रूप में वो इस ट्रेंड को फ़ॉलो कर सकते हैं? एक्यूमुलेट करें इन शेयर्स को क्या? देखिए, चंबल अभी भी पॉज़िटिव है। चंबल तो काफ़ी समय के बाद हमारे डिस्कशन पे आया, ये हो चुका है। प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा है बिकॉज़ मैं ये सेक्टर में इन्वेस्ट करता ही नहीं। बट हैविंग सेड दैट, लेट अस सी। मुझे ऐसा कोई ख़ास तो नहीं दिख रहा, छोटा-मोटा खरीदारी है, बहुत ज़्यादा तो खरीदारी नहीं है। और ओके, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसे ख़ास तो नहीं दिख रही है। प्रमोटर खरीदारी थोड़ा छोटा-मोटा है, लेकिन इसका जो अभी सिचुएशन है वो ऐसा है कि अ, चलते-चलते एक गज़ब के रेजिस्टेंस पे आके ये अपना खेल खेल रहा है। तो 370 के आस-पास इसकी प्रॉब्लम डिफाइन हो गई है आज की तारीख में। और नीचे अभी सपोर्ट बताया नहीं जा सकता है कहाँ है, क्योंकि 2 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। 330 इमीडिएट है। 330 एक ऐसा इमीडिएट सपोर्ट है, आप इसको मान लीजिए कि अगर ये है तो 370 निकलने के चांसेस हाई हैं। तो 330 और 370 ये दोनों आपका ना कॉन्टूर है। इस रेंज में है अभी और स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है। तो इसके बाद ही कोई फर्दर डिसीज़न लेना ठीक रहेगा, अदरवाइज़ जल्दबाज़ी हो जाएगी। बाकी मुझे प्रोमोटर की तरफ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और वैसा कोई एक्साइटिंग डेटा नहीं है मेरे पास इसमें बात करने की। बहुत एक्साइटिंग कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक स्ट्रक्चर ठीक-ठाक। जी, लेकिन एक तरह से ये जो 400 के आसपास का टॉप दिख रहा है, वहाँ से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर फँसा हुआ दिख रहा है ना? हाँ, अभी वो कंसोलिडेशन चल रहा है। राजीव जी, ये एक अच्छा चैनल है, इसमें ब्रेकआउट होता है, लेकिन यही है कि नीचे वाले लेवल का ध्यान रखना चाहिए। आज के तारीख में वो 330 है, अब जितना ये लंबा चैनल चलेगा, उतना डाउनसाइड इसका 200 डीएमए की तरफ जा सकता है। जी, मतलब एक राउंड और ये ले सकता है ऊपर वाली लाइन से रेजिस्टेंस लेकर के 200 डे मूविंग एवरेज को छूने के लिए या फिर वो डिपेंड करेगा बाज़ार के मूवमेंट पे? मेरे हिसाब से इसमें आज आज के डेटा के हिसाब से, रादर लास्ट 2-3 दिन के डेटा के हिसाब से 370 के ऊपर ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट है, उसके पहले नहीं है। और अगर वो हो गया, तो 330 फिर आपके लिए आप समझ लें गीता का सार है, उसके बाद जो करना है करें। चलिए, तो मोटी-मोटी बात कौशिक जी के लिए कि 370, 330 इन दोनों का स्तर ध्यान रखें और लगे हाथ दीपक का भी नाम लिया है इन्होंने, उस पे क्या नज़रिया बन रहा है? हुँ, दीपक। दीपक। चंबल बेटर है दीपक से स्ट्रेंथ के हिसाब से तो। लेकिन दीपक में यही है मामला कि आज का हाई जस्ट 50 डीएमए के पास हुआ है क्लोज़। तो डिसीज़न उतना आसान नहीं है मेरे हिसाब से दीपक के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपक फर्टिलाइज़र की जो स्ट्रेंथ है वो चंबल से बेटर नहीं है। चंबल की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी ऐसा जी। कह सकते हैं कि आज के हाई को निकालने के बाद दीपक फर्टिलाइज़र भी 200 डीएमए यानी टुवर्ड्स 600 जाने की कोशिश कर सकता है। इन दैट केस इसको 490 के नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग मसला है ना, एक ही सेक्टर के 2 नाम और उसमें एक में हमें डर ये है कि कहीं 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ नीचे ना आ जाए और इसमें हुँ। ये उम्मीद है कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करे तो शायद 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ ऊपर बढ़ जाए और 530 से 600 के आसपास अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो एक ठीक-ठाक अपसाइड अगर 200 डे मूविंग एवरेज को छूने के लिए बढ़ा तो? कहीं न कहीं इसका जवाब थोड़ा रिज़ल्ट वगैरह में मिल जाना चाहिए, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लेके एनालिसिस करेंगे तो दिख जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि सेक्टर में उतना ट्रैक नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि चंबल का रिज़ल्ट सर्टेनली दीपक से बेहतर होना चाहिए। जी। तो इन दोनों शेयरों के बारे में एक मोटा-मोटा नज़रिया सुमेश जी ने आपके सामने रखा, उसके हिसाब से आप देखें कहाँ किस तरह से दाँव लगाना है या किसमें आप इन्वेस्ट करना या ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अंततः निर्णय आपका अपना है। यहाँ पे हर तरह से देखने की एक कोशिश होती है कि भई
क्या-क्या संभावनाएँ बन रही हैं, उन संभावनाओं को आगे परखना, जाँचना और उसके हिसाब से अपना फैसला लेना, ये आपको थोड़ा खुद ही अपने स्तर पे करना पड़ेगा।